प्रिय विद्यार्थियों, बहुत मेहनत के बाद हमारा जो हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, यह प्रश्न पत्र को तैयार करने में हम और हमारे टीम ने बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा था। तब हमारे एक शिक्षक जिनका नाम श्री ददन सर हैं, उन्होंने मदद किया और उनके मदद से हमने इस हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत करने में आपके सामने सक्षम हो पाए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप पश्चिम बंगाल के किस जिले से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपको हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखने से पहले हम जो हमारे बुक में जो बोर्ड हमारा नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है हर चैप्टर के लिए, उसको समझ लेने एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको मैं दिखा दूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और लाइक एक ज़रूर करिए। बहुत मेहनत लगा है, हालांकि काफ़ी लेट हो गया है मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड करने में। मैं जब सेमेस्टर 1 था बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन ये मेरे को आइडिया ही नहीं हो रहा था कि किस तरह से मैं इसको रेडी करे। हमारे टीम को भी कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन श्री ददन सर ने हमें मदद किया और हम लोग इसे तैयार करने में सफल हो पाए हैं। ठीक है, तो आप लोग ददन सर को कमेंट में थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनका नाम लिख के। अगर आपको लगे कि ये मॉडल प्रश्न पत्र काफ़ी हेल्पफुल है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए उनके नाम से। ठीक है, देखिए ये जो हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा बोर्ड ने एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिया है बुक में, किताब में, तो ये क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो हमारा बताया गया है कि 24 नंबर का जो होगा वो आपका गद अवर पद से आएगा, टोटल 24 नंबर का। ठीक है, जिसमें आपको जब हम आपको दिखाएंगे मॉडल प्रश्न पत्र उसमें क्लियर हो जाएगा। आपको याद रखना है 24 नंबर से गद और पद में से आएगा, यानी कविता और कहानी से आएगा। और उसके बाद जो आपका 5 और यहाँ पे जो 11 नंबर है वो तो उपन्यास से आएगा, मुंशी प्रेमचंद्र के गबन से आएगा, या आप ग्लोबल गांव के देवता से भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। ये 11 नंबर का आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गबन भी। ठीक है, और जो 5 नंबर है वो आपका होगा, या तो आप पत्र लेखन कर सकते हैं, अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं, या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। ये आपका 5 नंबर का आएगा। अब चलिए हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत है, यानी पश्चिम बंगाल बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र द्वितीय समाही परीक्षा सेमेस्टर 2 के लिए है ये। और विषय हिंदी हो रहा है, पूर्णांक 40 होगा। काव्यखंड, काव्यखंड माने कविता से किस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में लिखिए। और ये 2 नंबर करके है, 2-2 करके 4, कोई 2 का करना है, 30 शब्दों में ही लिखना है। पहला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह पंक्ति किस कवि की रचना है? मुझसे शब्द द्वारा किसे संकेतित किया गया है? 2 नंबर, जनता पर जादू चला राजे का समाज का, यह इसका प्रश्न है, यह उद्धृत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यहाँ समाज से क्या आशय है? और 3 नंबर, किया कान में कू, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? किया कान में कू का क्या अर्थ है? तो ये 3 दिया हुआ है, 3 में से आपको कोई 2 कर लेना होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर अधिकतम 70 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। देखिए क्या लिखा है पहला प्रश्न, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, यह यहाँ किस ख्वाब का उल्लेख किया गया है? और इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और दूसरा देख लीजिए कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, इस पंक्ति में किसे संकेतित किया गया है? पंक्ति का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, 2 में से कोई एक करना है। और आपका ये कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। यानी ये टोटल गद्य से आपका कितना हो गया? इधर हो गया आपका 3 और इधर था आपका 4 3 7 और 7 और ये 5, 12 नंबर गद्य से और 12 नंबर ये पद से हो गया और 12 नंबर क्या हो जाएगा? गद्य से हो जाएगा। देखिए
कि राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में कवि ने राजतंत्र पर करारा व्यंग किया है। इस कथन की पुष्टि पाठ के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता दूं, आपको पूरे बुक के जो चैप्टर्स है, पाठ है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि लाइनिंग क्वेश्चन आ रहा है दो दो, उसमें 4 आएगा गद्य में और 4 आएगा पद में। अगर आप अच्छे से किताब नहीं पढ़िएगा, लाइनिंग नहीं पकड़ पाइएगा तो आपका 8 नंबर छूट जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो और दूसरा, संदर्भ सहित आलोचनात्मक व्याख्या करे। तेरा निजाम है सिला दे जुबान शायर की, यह एहतियार जरूरी है इस बहर के लिए। जियो तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरो तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ठीक है, इसको संदर्भ सहित आलोचना करना है, दो में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, चलिए अब गद्य खंड में देख लेते हैं। उसी तरह सेम टू सेम पैटर्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए अधिकतम 30 शब्दों में। कालिदास के काम आया हो, उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। कालिदास कौन है, सॉरी कौन थे होगा, हमको लगता है कि एडिटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। किसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए और क्यों। अगला 2 नंबर देखिए, तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। इस पाठ के लेखक कौन है, किसे धन मिलेगा और क्यों। किस पाठ से लिया गया है, थोड़ा सा ये लाइनिंग हमको बताइएगा तो। और मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। कौन उदास रहता है और क्यों। चलिए अगला देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर अधिकतम 70 शब्दों में देना है आपको। तो क्या है कि समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव को चित्त गंगा में सनात। सनात शब्द का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। अगला, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। इस गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। क्रांतिकारी परिवर्तन से क्या आशय है। अगला देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए अधिकतम 100 शब्दों में। भाग्य रेखा शीर्षक कहानी का मूल प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। या कहा कि आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े और अन्य पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे, अरे जिंदगी अपने मौत के हवाले सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता है तो क्या बात है। ठीक है, अगला, निर्देशानुसार किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खंड कौमे गबन के बारे में आपको मैंने दिया गया है प्रश्न। किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए अधिकतम 70 शब्दों में। कि मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती, अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। युक्त कथन किसका है, मित्रता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी, यह कथन किसका है। श्रोता की मानसिकता कैसी है, स्पष्ट कीजिए। अगला, न वह क्रांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न यह गर्व। सांकेतिक व्यक्ति पहले कैसे चरित्र का स्वामी था, पूरी घटना का वर्णन कीजिए। और एक प्रश्न आपको करना होगा गबन से ही, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखे। तो क्या दिया हुआ है देखिए कि गबन उपन्यास एक उद्देश्य प्रधान रचना है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। या गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है, उस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब देखिए, ग्लोबल गांव के देवता से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए अधिकतम 70 शब्दों में। हिंदी का पेपर काफ़ी कंफ्यूज करने वाला भी है, तो ध्यान से समझिएगा बिना स्किप किए हुए। कभी कभी तो सारी रात यह घनघोर साधना चलती रहती। कहते हैं कि इन्हीं साधनाओं को साध कर उन्होंने सम्मोहन विद्या में सिद्धि प्राप्त की। किसने सम्मोहन विद्या में सिद्धि प्राप्त की थी, पंक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यह उनका सामाजिक बहिष्कार था, वे अब अकेले थे, अपने समाज अपने लोगों के लिए अछूत नितांत अकेले। किसका सामाजिक बहिष्कार किया गया था,
नितांत अकेले रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। हम बहुत डरे हुए हैं, हम खत्म नहीं होना चाहते। यहाँ किसके खत्म होने की बात कही गई है और संदर्भ सहित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम 100 शब्दों में है कि आदिवासी असुर औरतों की दशा और दिशा पर प्रकाश डालिए, या ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में आदिवासियों एवं वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश प्रस्तुत किया गया है। इस कथन को पाठ के आधार पर प्रमाणित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अधिकतम 150 शब्दों में अपने नगर के शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर विद्यालय में दोपहर के समय वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने का आग्रह कीजिए। देखिए, इसमें से ना आपको कोई एक ही करना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अगर आप ये पत्र लिख रहे हैं तो आप पत्र लिखिए, नहीं तो अनुच्छेद लेखन आपको लिखना है तो अनुच्छेद लेखन लिखिए। ठीक है, या नहीं तो आप अनुच्छेद लेखन आप देख लीजिए किस तरीके से आया है, नहीं तो आप अगर हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं तो आप इसको कीजिए। ये तीनों में से कोई एक करना है, ये ध्यान देना। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज, वो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो आप मॉडल प्रश्न पत्र समझ गए होंगे। अभी भी थोड़ा टाइम है, थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपको 3rd और 4th में भी मदद करने वाला हूं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि अभी मैं मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज जो मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर रहा हूं हर विषय का। ऑलरेडी मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल का अपलोड कर चुका हूं, उसे जरूर जाके देखिए। अभी एजुकेशन और आपका जियोग्राफी बन चुका है, वो अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।